हेलो जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग राहु एंड केतु के इनर वर्किंग को इस तरह से समझने वाले हैं जैसे आई डोंट थिंक किसी ने आपको एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक कम से कम ये 100 या 1000 बार तो सुन चुके होंगे कि राहु जहाँ पर बैठते हैं वहां पर ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं एंड केतु जहाँ पर बैठते हैं वहां से वो डिटैच करते हैं। लेकिन चीजें वैसी नहीं है। ठीक है। एंड आफ्टर दिस वीडियो आप जो है वो 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजी से भी बेटर राहु एंड केतु को समझ पाओगे, फील कर पाओगे और उनके इनर अंडरस्टैंडिंग्स, इनर वर्किंग्स को समझ पाओगे। ठीक है। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ राहु एंड केतु। तो आपको नहीं पता, तो राहु एंड केतु की मदर जो थी वो सिंहिका थी, वो की राजा बलि जो थे उनके उनकी बहन थी। सॉरी, राजा बलि नहीं, हिरण्यकश्यप की बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो राहु एंड केतु का जो रियल नाम था, वो जो एक आदमी थे उनका नाम था स्वरभानु। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान, जो समुद्र मंथन था उससे पहले ही, बहुत लोगों को नहीं पता लेकिन समुद्र मंथन से पहले ही स्वरभानु ने ये आशीर्वाद लिया था ब्रह्मा जी से कि हम ग्रह बनना चाहते हैं। वो जो वो स्वरभानु थे वो ग्रह बनना चाहते थे। तो जब वो छल वाली चीज हुई और मोहिनी अवतार में विष्णु जी ने उनका सर काटा, तो वहां पर क्या हुआ कि क्योंकि वो अमृत पी चुके थे तो वो मरे नहीं, वो दो बन गए। ठीक है। राहु एंड केतु। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की क्योंकि वरदान मिल चुका था, इसलिए तभी भी वो जो है वो ग्रह के रूप में स्थापित हुए। ग्रह के रूप में राहु एंड केतु के हिसाब से वो स्थापित हुए। अब ये आपको सिंहिका का कहाँ वर्णन मिलेगा, तो सिंहिका का वर्णन आपको सुंदरकांड में मिलता है। हाँ, तो इनका वर्णन जो मिलता है वो सुंदरकांड में मिलता है, जहाँ पर जो पंक्तियां हैं कि जात पवन सुत देव न देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष सुरसा नाम अहिन के माता बड़ दिन आए कहूँ ते माता। वो जो थी वो सांपों की माता थी, रावण केतु की वो माता है। ठीक है। अब इनका नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया है। किसी का सिंहिका है, कहीं पे सुरसा है, कहीं पे सिंहिका है जो कि सिंह जैसी ऐसे करके उसको बताया गया है। अब आते हैं उस चीज पे जो कि एस्ट्रोलॉजर्स आपको करीबन 100 करोड़ बार बता चुके हैं कि राहु राहु जहाँ पर बैठते हैं वहां पर आपको अटैच कर देते हैं, केतु जहाँ पर बैठते हैं वहां से डिटैच कर देते हैं। बट ये होता क्यों है और इसका इनर वर्किंग क्या है, इस अभी हम लोग चलिए बात करते हैं। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ राहु इन द 7th हाउस एंड केतु इन द फर्स्ट हाउस। ठीक है। अब एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए, राहु जहां पर बैठेगा ना, वो चीजें आप अपने दिमाग में करोगे। इस चीज को पहले समझो आप। ठीक है। अब जो चीज आप अपने दिमाग में करो, जैसे किसी का अगर राहु सप्तम भाव में होगा ना, उससे पूछना उसने कितनी सारी इच्छाएं डेवलप की हैं, कितनी सारे बार वो अपने दिमाग में अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपने बिजनेस को लेकर अपने दिमाग में ही चीजें बनाता है। वो आपको सरप्राइज हो जाएगा वो कितने ये चीज कर रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करो कि राहु एंड केतु वाला जो जातक होगा, मैंने राहु जहां पर बैठा हुआ है वो आपको दिमाग में वो चीज करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राहु आपका सप्तम हाउस में है, तो सप्तम हाउस का राहु आपको ऐसे करेगा कि आप जो है, जो पूरी चीजें हैं वो अपने दिमाग में कर रहे हो। अगर किसी का राहु सप्तम हाउस में है तो वो बार बार ये चीज करेगा कि भैया अपने पार्टनर के साथ मैं ये करूंगा, अपने पार्टनर के साथ मैं करूंगा, वो करूंगा, उसको मैं ये ऐसे रखूंगा, उसको मैं ऐसे रखूंगा, वो सब चीजें उसके दिमाग के भीतर चलेंगी। और इनके रिलेशन इसलिए खराब होते हैं क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस जो सेट किया ना, वो फुलफिल नहीं होते हैं। और इस वजह से उनको ये लगता है कि चीजों में गड़बड़ी है। चीजों में गड़बड़ी नहीं है। एट द सेम टाइम अब यहाँ पर क्या बोलेंगे लोग, खुद से डिटैच हो जाएंगे। खुद से डिटैच नहीं होंगे। अगर आप अपने पार्टनर को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हो, सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हो, सब कुछ उसके लिए कर रहे हो, तो आपके पास खुद के लिए टाइम कहाँ बचा? इस चीज को सोच के देखो। अगर आप राहु में ही घुसे हुए हो, हर चीज हर समय तो आपके 7th हाउस आपके दिमाग में चल रहा है, जो कि है पार्टनर पार्टनर पार्टनर, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तो आप खुद को कहाँ से टाइम दे पाओगे? दे ही कहाँ पाओगे खुद को टाइम? खुद को एक्सप्लोर ही कहाँ कर पाओगे? तो अब आपको आपको एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेंगे कि राहु ने आपको अटैच कर दिया, केतु ने डिटैच। नहीं, ये आप ही हो। आपने खुद ने ये चीज किया है कि राहु से आप दिमाग में चीजें चल रही हैं आपकी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। राहु इन द 3rd हाउस, केतु इन द 9th हाउस। ठीक है। 7th बोलने वाला था। तो राहु इन द 3rd हाउस जब है तो ये आदमी अपने कर्मों को लेके, अपने कर्म को लेके और अपने भाषा, स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीज में अगर अटैच्ड है, सोशल मीडिया पे खास करके, 3rd हाउस इज आल्सो सोशल मीडिया, तो अगर वो सोशल मीडिया पे अटैच्ड है तो वो कहीं से डिटैच होगा ना, कहीं से तो वो ही विल गेट डिटैच। एंड वो डिटैचमेंट कहां से होगा? तो नवम भाव से। अब देखो, एक आदमी को आप खुद सोच के देखो, अगर एक आदमी दिन भर सोशल मीडिया पे काम कर रहा है या सोशल मीडिया ही चला रहा है, तो क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि वो धर्म को टाइम दे पाए? नहीं। मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 3rd हाउस, अब सोशल मीडिया है उसके दिमाग में चल रहा है, कचरा जो 3rd हाउस में है वो उसके दिमाग में चल रहा है हर समय, या फिर मे बी ही जस्ट वर्किंग ऑन हिज स्किल डेवलपमेंट। लेट्स जस्ट नॉट टेक कचरा, स्किल डेवलपमेंट। अब उसको लगता है कि मैं ये स्किल डेवलप करूंगा
तो मैं इतना सब हासिल कर पाऊंगा, ठीक है। अब उस चीज को आप समझ के देखिए कि अगर वो सब समय अपने कर्मों को ही प्राथमिकता दे रहा है, तो क्या कभी वो धर्म को या फिर भगवान को प्राथमिकता देगा? आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने ही सब कुछ अचीव किया है, ये मेरा कर्म है, भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता। एक्सेस मिल गया आपको। अब यहीं पे जब केतु ट्रिगर होते हैं तो केतु कैसे काम करेंगे? अब केतु अगर प्रथम भाव में ट्रिगर हो रहे हैं तो आप खुद को इतना एक्सप्लोर करोगे कि आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है। अभी खुद से डिटैच नहीं कर रहे हैं। केतु कैन ऑल्सो अटैच यू, नॉट एग्जैक्टली, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट कि अब सोचो, अगर आप, केतु क्या है? केतु केतु आपको पहचानने में हेल्प करेगा। सो यू विल नो कि व्हाट यू नीड एंड एवरीथिंग। तो जब भी राहु बिगड़े, केतु का सहारा लो, केतु बिगड़े, राहु का सहारा लो। इजी, दिस इज द रेमेडी, दिस इज द बेस्ट रेमेडी दैट यू कैन गेट फॉर राहु एंड केतु। वी विल एक्सप्लोर राहु इन ईच हाउसेस वेरी सून, बट आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो राहु जहां पर बैठते हैं वो आपको अपने माइंड से वहां पर अटैच कर दे रहे हैं। आपका माइंड ही वहीं पे अटका हुआ है। जब जहां पर माइंड अटका हुआ है वहां पर सोल कहां पर कर पाएगा? केतु इज आल्सो योर सोल। अच्छा, सन इज योर सोल, आई नो एस्ट्रोलॉजी, 5 साल से पढ़ रहा हूं। तो राहु जब आपको भ्रम में नहीं डाल रहे, आप खुद हो वो जो भ्रम क्रिएट कर रहा है। अगर आप राहु से ठीक उल्टा केतु को देखो, केतु का सहारा लो, राहु खत्म हो जाएंगे, राहु का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जब राहु की दशा आती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं आप धार्मिकता रहो, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं करते धार्मिकता को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस राहु एंड 8th हाउस केतु। फर्स्ट हाउस का हमने बात कर लिया, चलो फर्स्ट हाउस राहु का बात करते हैं। फर्स्ट हाउस राहु में आदमी क्या करेगा कि भाई वो ना अपने से ऑब्सेस्ड है। वो कैसा क्लोथिंग करता है, वो क्या करता है, वो कैसे बात करता है, एंड एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ इज लाइक टू मच। सब केतु फर्स्ट, राहु फर्स्ट हाउस वाले ना सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अगर 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 बोला नहीं होते ना, झूठ बोल रहे हो, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। तो वहां पर आप खुद ही को लेके इतनी सारी चीजें अपने दिमाग में बिल्डअप कर रहे हो कि आपको खुद नहीं पता कि जो केतु है वो कैसा आपको प्रभाव देगा। तो यू आर जस्ट टू बिजी विथ योर सेल्फ, जो कि अच्छी बात है, आजकल की दुनिया में अच्छी बात है, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। सेकंड हाउस राहु, पैसे के बारे में दिन भर सोचते रहना, परिवार के बारे में गलत धारणा बनाना दिमाग में, परिवार को लेकर सोचते रहना चीजें, परिवार के लिए करना, खाने से अटैच हो जाना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स राहु यहाँ पर दे देगा। इसका समाधान अष्टम भाव, केतु को संभालो, केतु को बेटर करो, गो इन धार्मिकता, गो इन एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर क्या होगा, केतु आपको चीजें समझने में हेल्प करेगा, तो राहु जी का प्रभाव ऑटोमेटिकली कम जाएगा। थर्ड हाउस वाला मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आदमी सोशल मीडिया अपने कर्मों से जुड़ा रहे तो वो धार्मिकता के लिए कहाँ से टाइम निकालेगा? अब उसको तो लग रहा है ना कि मैं तो सब कुछ मुझसे मैं कर रहा हूँ ना, गुरु कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर गुरु कोई मेरे को हेल्प किया? आई वॉज द वन हु डिड इट, बट उसको डिवाइन इंटरवेंशन मिला। केतु नवम भाव में डिवाइन हेल्प देते रहता है, अगर उससे जुपिटर ठीक हो तो। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। अब फोर्थ हाउस राहु बात है। फोर्थ हाउस राहु में आदमी अपने कंफर्ट के बारे में सोचता है ज्यादा, मदर के बारे में सोचता है ज्यादा, मदर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ऐसे लोग। फोर्थ हाउस राहु के ऐसे भी एक लक्षण देखे गए हैं कि घर के आसपास कोई डंपिंग ग्राउंड या फिर रेलवे स्टेशन या फिर कोई स्विच पाइप हो सकता है घर के आसपास। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं। फॉर दैट पॉइंट हम लोग किसी और दिन वास्तु की चीजों को कवर करेंगे, लेकिन फॉर हियर लूना बाहर आवाज निकाल रही है। तो फॉर हियर राहु इन द फोर्थ हाउस विल गेट यू थिंकिंग, नॉट अटैच बट थिंकिंग अबाउट योर कंफर्ट, योर मदर, गाड़ी, बंगला, घर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप चीजों को अपने दिमाग में कैलकुलेट करते रहोगे हर समय, चतुर्थ भाव से रिलेटेड। अब राहु इन द फिफ्थ हाउस और केतु इन द 11th। अब राहु जब आपके पंचम भाव में बैठ रहे हैं और केतु 11th हाउस में आ रहे हैं तो आपको फ्रेंड सर्कल से डिटैच कर देंगे, जिससे आपका प्रेम होगा, प्रेम के प्रति एकदम ऑब्सेशन डाल देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जब आदमी प्रेम से टूटेगा, ये राहु जो है ना, ये प्रेम नहीं देगा। पंचम भाव में ना राहु और केतु कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। पंचम भाव का राहु आपको प्रेम नहीं देगा, ये आपको तोड़ देगा, एंड उसके बाद आपको प्रेम नामक शब्द से ही घिन हो जाएगी, और उसके बाद आप कुछ भी करोगे टू टेक रिवेंज ऑन एनीवन। ऐसे लोगों को बोलते हैं लोग की सोसाइटी आजकल इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मऊगा हमारे यहाँ पे बोलते हैं फक बॉय। ये लोग ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि पंचम भाव में केतु राहु एक्चुअली पंचम भाव में बहुत प्रेम देता है, लेकिन वो जब नहीं पूर्ण होता ना तो ये आदमी थोड़ा खसक जाता है। अब केतु 11th हाउस में है तो क्या करेंगे, ऐसे लोगों को कभी प्रेम होगा ना तो वो अपने फ्रेंड सर्कल को त्याग देंगे, पंचम भाव में एकदम अपना सर झुका देंगे। बस यही दिक्कत है। देखिए, अगर आपको यहाँ पर राहु प्रॉब्लम दे रहा है, बेस्ट रेमेडी यही है कि अगर आपको राहु प्रॉब्लम दे रहा है, केतु की तरफ झुक जाइए। केतु प्रॉब्लम दे रहा है, राहु की तरफ झुक जाइए। बेस्ट रेमेडी आपके लिए, दिस इज द बेस्ट रेमेडी दैट यू कैन डू। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राहु इन द 6th हाउस। अब 6th हाउस क्या है, कर्म से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर चीज थोड़ी चेंज आती है। अंगारा क्यों बनता है एंड गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब चीजों को आप समझोगे इन द डीपर सेंस कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि राहु जो है ना, वहां यहाँ पर आपका टच किससे करेगा, आपके कर्मों से करेगा। आप चीजों को ब्लेम करना चालू करोगे।
कि मेरा भाग्य तो यही है, मेरा भाग्य में कुछ है ही नहीं। क्यों? राहु अब आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए था। राहु यहाँ पर अगर खराब हो जाए तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ये तो देखा गया है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी पता होगी तो आप लोगों को ये चीज पता होगी। इसलिए ये बेटर पोजीशन नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद राहु इन द 7th हाउस। अब आदमी अपने पार्टनर से ही इतना अटैच्ड है, खुद के लिए कहां से टाइम निकालेगा? एवरीथिंग इज अबाउट इट्स पार्टनर, पार्टनर 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 या फिर बिजनेस, जो भी। उस चीज से वो इतना अटैच्ड है, इतनी चीजें उसके दिमाग में कर रहा है कि वो खुद से डिटैच हो जाएगा। राहु इन द 8th हाउस अकल्ट के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए अच्छा माना गया है इसको, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में बैठते हैं तो आदमी जो बोलता है वो हो जाता है, वाक शक्ति काफी हाई होती है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई राहु 8th हाउस में सडन चीजें कराता है। 8th हाउस मृत्यु का भी घर है, 8th हाउस एक्सीडेंट सबका घर है। तो राहु अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं किया जाए, इट कैन बी डेवस्टेटिंग। मैंने काफी कुल्ले देखे जहां पर राहु 8th हाउस में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता, लेकिन क्योंकि एक खराब प्लैनेट खराब घर में बैठे और अच्छी दृष्टि पड़ जाए उसके ऊपर, तो इट कैन गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। यहाँ पर आपको सडन गेन्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट दैट इज आइडियल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशंस में ये खराब ही रिजल्ट देता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं राहु इन द 9th हाउस। अब चीजें बदल गई, अब चीजें बदल गई। अब ये नवम भाव की तरफ केंद्रित हो गया और 3rd हाउस से डिटैच हो गया। अब ऐसा ऐसे ऐसे लोग दो तरह से चलते हैं, या तो भगवान मानेंगे ही नहीं, या तो टूट मानेंगे। इतना ज्यादा मानेंगे कि आप पागल हो जाओगे, मैं पंडित हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ। ऐसे लोग आते हैं मेरे सामने। ये भी मैं पूछता हूँ, ये स्तोत्र करते हो? अर्गला स्तोत्र करते हैं सर। अच्छा, तब अष्टलक्ष्मी स्तोत्र करते हैं सर। अच्छा, तो रुद्राष्टकम करते हैं सर, वेद शास्त्र करते हैं सर। इतना ज्यादा करेंगे पूजा, नहीं तो सिंपली बोल देंगे दे आर एथिस्ट। दोनों में से कोई एक कैटेगरी में ये फॉल करता है, राहु इन द 9th हाउस, कोई एक कैटेगरी। अब 3rd हाउस में केतु बैठ गया, यहाँ पर लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। इधर कम्युनिकेशन और सिबलिंग्स या फिर सिबलिंग्स का कार्मिक कुछ होना, चीजें अलग अलग लेवल पे प्रभाव डालती हैं, डिपेंडिंग की उस जातक की भी दशा क्या चल रही है और एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि इसके सिबलिंग्स ना हो। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एग्जैक्टली द पॉसिबिलिटी, बट इट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब राहु इन द 10th हाउस। अब आदमी करियर को ही अपने दिमाग में लेके बैठ गया, करियर ही इसके लिए सब कुछ है। चतुर्थ भाव को अब देखिए, अब एक आदमी अगर करियर से ऑब्सेस हो जाए तो वो कहाँ अपने घर में टाइम दे पाएगा, राइट? समझ रहे हो ना चीजें? अब अगर आदमी, देखो राहु जो है वो मुख है, केतु जो है वो टेल है, तो अब मुख ही ना चबाता है भाई। मुख जो करेगा वो टेल उसको निकालेगा। आप जो खाओगे आप वो निकालोगे। तो अगर आप 10th हाउस को ही चबा रहे हो, अपने करियर को ही अपना सब कुछ बना दिया, तो आप यहाँ पर और किस 4th हाउस में आप कहाँ डाल पाओगे टाइम? आदमी बोलेंगे कि आदमी तो अपने करियर से ही ऑब्सेस्ड करे, ऑब्सेस्ड नहीं है, वही उसके दिमाग में चलता है, दिन रात सुबह शाम वही उसके दिमाग में चल रहा है। तो आदमी आपको लगेगा कि वो ऑब्सेस्ड, अरे ऑब्सेस्ड थोड़ी ना है, वो तो उसके वर्किंग है, वो इसका इनर वर्किंग है, उस जातक का ही वो इनर वर्किंग है। वी कैन नॉट चेंज दैट। और 4th हाउस से वो ऐसा नहीं है कि 4th हाउस है उसको ये नहीं है, 4th हाउस में वो करना चाहते चीजें, लेकिन समर्पण की दृष्टि से करेगा। केतु यहाँ पर बैठेगा, वहां पर समर्पण की दृष्टि आएगी। अभी जब बात करेंगे केतु इन द 5th हाउस तो बताऊंगा समर्पण की दृष्टि। अब राहु इन द 11th हाउस, ग्रेट फॉर गेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 11th हाउस इज आल्सो गेन्स, फ्रेंड सर्कल को एक्सपेंशन देना, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रखना, सब कुछ राहु इन द आपको देता है 11th हाउस। लेकिन अभी आप सोच के देखिए कि केतु जो है वो पंचम भाव बैठ गया। केतु अब क्या है? केतु समर्पण की दृष्टि, समर्पण डाल देंगे। मेरे क्लाइंट है, कनाडा से हैं, बहुत ही अमीर है, बहुत ही अमीर, बट ही उसको सब कुछ मिला, लव नहीं मिला। एंड उस चीज को लेके वो हमेशा परेशान रहते हैं कि आई डिड एवरीथिंग बट आई कुड नॉट अचीव लव। केतु इन द 5th हाउस। वो आदमी समर्पण कर चुका है, मतलब एवरीथिंग ही हैज डन, सब कुछ वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए किया है उस आदमी ने, लेकिन उसको मिला नहीं। क्यों? केतु समर्पण की भावना लेके आता है, केतु एकदम हथियार त्याग के एकदम नतमस्तक हो जाता है, और वो चीज नहीं करनी चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन आदमी कर देता है। जब भी आपके पंचमेश का संबंध केतु के साथ हो या केतु पंचम भाव में बैठे, उन लोगों को ये पता होगा कि भाई जब वो प्यार करते हैं ना, दुनिया कांप जाती है। मतलब दुनिया तो नहीं कांपेगी, लेकिन वो खुद ही कांप जाएंगे। तो वो वाली बात है। तो ऐसे अगर आपकी कॉम्बिनेशन है, भैया किसी के भी कॉम्बिनेशन से घर में, उसको मना कर देना कि भैया प्रेम में ना पढ़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं राहु इन द 12th, केतु इन द 6th। अब यहाँ पर आदमी दो नंबर में काम करता है, बहुत जल्दी जेल चला जाता है। यहाँ पर राहुदेव उसके लिए बैठे रहते हैं। ऑल्दो इट्स अ ग्रेट पोजीशन फॉर फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट। केतु 6th हाउस में बैठ के प्रॉब्लम्स देते हैं हेल्थ के, यस, मेंटल इश्यूज देते हैं, लेकिन केतु 6th हाउस में ठीक ठाक है। इट्स ऑल्सो क्रिएट्स अंगारा। क्यों? यहाँ पर आदमी जितना लोगों को माफ करता है ना, उतना ज्यादा वो सामने वाला बर्बाद हो जाता है। ये इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर Jupiter in the 6th house, Jupiter in the 12th house, and Sun in 6th और 12th house, खास करके Sun in the 12th house। जितने लोगों को आप माफ करोगे उतना वो बर्बाद होंगे। ठीक है, तो ये एक चीज था। सो बेसिकली आई होप कि आप लोगों को केतु एंड राहु का जो
ये था, वर्किंग था, वो समझ में आया। अब इसको मैं और डीप में समझा तो व्हेनेवर यू गेट डिप्रेस्ड, व्हेनेवर यू थिंक दैट ओ माय गॉड मैं बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो रहा हूँ चीजों से, राहु है, राहु है। अब जब चीजें आप छुपा रहे हो, केतु है। इमोशंस का ये तो पहलू होता है ना, आप एक समय पे रोना चालू कर दोगे, यू विल स्टार्ट शेकिंग एंड एक्सेट्रा, वो राहु है। एट द सेम टाइम जब आप दबा दोगे इमोशंस, पूरा सप्रेस कर दोगे, वो केतु है। इनके इनके जो सोल्यूशन है वो कैसे हैं, ठीक उसके अपोजिट। आप देखो, राहु आपका कहां पर है, केतु कहां पर है, कहां से गोचर कर रहा है, राहु एंड केतु, आपको आंसर वहीं पे है। वेनेवर आपके राहु देव आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, केतु की तरफ स्विच कर लो। केतु क्या है, पेट, डॉग। इनको पालने से ना, आप देखो, आप एक चीज बता दो, आप ना नॉर्मली इसको ना हम थोड़ा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के टर्म से समझते हैं। तो अगर आपको पता है कि राहु जो है वो धुआं प्लैनेट है, मिस्टीरियस प्लैनेट, ये सब कुछ अप्लाई है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं बस इनर वर्किंग ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। सो whenever you create illusions in your head, आप बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, राइट। राहु इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल, वो जुपिटर एंड ये करता है लिपिड्स को कंट्रोल, वीनस, बट लेकिन ये राहु जो है उसका कॉज हो सकता है कि आपके लिपिड्स इंक्रीज हो रहा है, कहीं कहीं पे देखा गया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। अब देखो, वो कोलेस्ट्रॉल आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे इफेक्ट करता है, हार्ट को, दैट इज सूर्य। कनेक्शन आई थिंक आपको मिल रहा है, कनेक्शन, ठीक है, राइट। तो लिपिड जो है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, आपका हार्ट, सूर्य, उसको इम्पैक्ट पड़ रहा है, सर पे इम्पैक्ट पड़ता है कोलेस्ट्रॉल बनने का, वो जो नसें वो ब्लॉक करता है, राइट। अब इसको कौन खोल सकता है, तो मंगल। अगर आपका ब्लड ठीक है देन इट कैन क्यूर द कोलेस्ट्रॉल, राइट। लेकिन वो आपको कैसे बैलेंस होगा, अब देखो इस चीज को आप और समझने की कोशिश करो तो अब आपको कहाँ से सुकून मिलेगा, राहु अगर आपके पास है। देखो, आप जब भी अपने माता के पास जाते हो ना, मदर के आसपास रहते हो, वो चीजें ना आप खुद पे खुद महसूस करोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम जाता है। अगर आप अपने पेट के आसपास हो, पेट वाली हम बात थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन अगर आप अपने माता के आसपास हो तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ऑटोमेटिकली कम जाता है। इफ यू हग योर मदर, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली कम जाता है। कनेक्शन मिला आपको। अब मदर जो है वो एक डिवाइन एनर्जी है भाई, किसी की भी मदर हो वो डिवाइन एनर्जी है उसके लिए। खास करके आप देखो, किसी की मदर नहीं है, मदर है नहीं, मतलब थोड़ा गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, लेकिन इसका बेस्ट जो रेमेडी है वो है दुर्गा माता। वाई यू फील प्रोटेक्टेड, बिकॉज आप किसी पुरुष शक्ति का पूजा करो, आपको साहस मिलेगा, लेकिन इफ यू वर्शिप अ फीमेल डिएटी, प्रोटेक्शन मिलता है। आप देख सकते हो कितने सारे, दुर्गा कवच इज वन ऑफ द फेमस वन, कि आप अगर दुर्गा माता का ये कवच पढ़ोगे आपको कोई कोई छू नहीं सकता। दुर्गा चालीसा पढ़ो, राहु छू नहीं सकता। मदर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो ये वाली चीज है, आप अपनी मदर के पास भी क्यों आते हो, जब आपको प्रोटेक्शन चाहिए रहते, थोड़ा घूस मुझे आ रहा है, लेकिन वो वाली चीज। और आपको अगर महिषासुर मर्दिनी आपने कभी पढ़ा है तो वहां पर ये लाइंस हैं, अय निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते समर विशोषित शोणित बीज समुद्धव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महा हवतरपित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते। तो जो फर्स्ट लाइन था यहाँ पर, ठीक है, आई निज हम कृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते, मतलब सिर्फ अपने दहाड़ से, सिर्फ दहाड़ मात्र से उन्होंने धूम्र विलोचन, जो कि एक धुआं का बना हुआ राक्षस था, उसको तबाह कर दिया था। सो इमेजिन द पावर दैट मदर गॉडेस है वो ओवर राहु। राहु तो उनसे डरता है, राहु दो तीन भगवान से डरता है, कि कीर्तिमुख, क्योंकि उनको बनाया गया था उनको खाने के लिए, एंड माँ दुर्गा बहुत डरता है उससे, क्योंकि एक सिर्फ माता ने जब हुंकार दिया था ना, तो धूम्र विलोचन खत्म हो गया, वन ऑफ द ग्रेट जनरल्स ऑफ डिमन आर्मी। तो इस चीज को आप सोच के देखो, मदर इज सो पावरफुल, मदर इज डिवाइन। तो आप उस तरह से इस चीज को अपने दिमाग में रखना। एंड माता रानी की पूजा, यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा राहु का एक बहुत अच्छा रेमेडी है। यू फील प्रोटेक्टेड, यू फील लेस एंशियस, तो यहाँ पर आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नारियल का दान, बिकॉज नारियल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है। देखना वहां पर आंख मुंह नाक रहता है, मे बी आई एम डिलुलू, बट वो होता है, उसको सर के ऊपर से घुमा के माता रानी के चरण पर डालना, एक्सेट्रा। अब डिपेंड्स ऑन योर चार्ट कि आपके चार्ट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे दिखा रहा है चीजों को। तो आप राहु के उपाय कब करोगे, तो राहु के उपाय आपको शनिवार के दिन करने हैं। आपको अगर पराशरी का एक कोट बहुत ही फेमस है कि शनिमत राहु कुजवत केतु, तो शनि के जैसा राहु का प्रभाव है, तो उनके जैसा ही हम लोग उनका रेमेडी करते हैं कि शनिवार के दिन राहु का रेमेडी, एंड मंगलवार के दिन कुजवत यानी सॉरी केतु का रेमेडी, ठीक है। तो अब ये बात हो गई। अब देखिए हम लोग वापस से ना थोड़े जाते हैं कि केतु वाले टर्म में, यानी राहु को बैलेंस करने के लिए केतु के साथ है ना। केतु इज हेडलेस, मतलब को बोल नहीं सकते, बेसिकली वॉट एवर एनिमल दैट कैन नॉट स्पीक, आप उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा ना फ्रीडम महसूस करते हो। आई कैन टॉक वेरी सिली विथ माई कैट, मेरी जो लूना है उसके साथ कुछ मुचू करके बात कर सकता हूँ, मैं आदमी के साथ बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई विल फील जज्ड। लेकिन ये जो इमोशंस हमारे भीतर रहते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विद केतु। अब देखो मैं कितना बड़ा चीज बोल रहा हूँ कि यू कैन एक्सप्रेस इमोशंस विद केतु।
अगर आप ये आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि राहु जो है वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था यहाँ चीजें दिमाग में। एंड व्हाट यू डिड इज, भाई मैं बोला कि देखो भाई, मैं जो मेरे इमोशंस हैं वो मेरे को ओवरवेलम कर रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट, बट आई विल एक्सप्रेस इट विद केतु, अपने पेट्स के साथ आई कैन एक्सप्रेस दैट इमोशंस। इवन केतु का भी रेमेडी राहु है, मतलब अगर आप ओवरवेल्ड फील करो इमोशन से, दबा रहे हो इमोशंस को, अब किसी से बात करना है, वो कम्युनिकेशन इज राहु, राइट, इन अ बैड वे, बट इट कैन ऑल्सो बी अ गुड वे, कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन का जरिया ही है ना भाई, इसी को समझो आप। एंड अगेन अगर आपको इसको एक लेवल और आगे ले जाना है तो जस्ट डू द रेमेडीज ऑफ ईच प्लांट, मतलब जैसे राहु का रेमेडी कर लिया, दुर्गा माता का पूजा, केतु का रेमेडी कर लिया कि पेट को पालना, एंड दे विल गेट बैलेंस्ड। या फिर आपके जहां पर राहु बैठा है, केतु बैठा है, उन एस्पेक्ट्स को समझ के, जैसे सेकंड हाउस, एट हाउस, इन एस्पेक्ट्स को समझ के आप इनको बैलेंस कर लीजिए। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट बनाते रहूं। आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ फुल, मतलब थोड़ा ज्यादा करके बनाएंगे, कम से कम 2 वीडियोस 3 वीडियोस अपलोड करेंगे वीकली। आई एम रियली एक्साइटेड। तो देखते हैं क्या होता है। चलो, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करना मत भूलना।